दोस्तों आज मैं आपके लिए एक वीडियो लाया हूं जिसमें हम बात करेंगे वीर बजरंगी श्री हनुमान जी के बारे में कि कैसे उनको अष्ट सिद्धिनो निधि के दाता का वरदान मिला। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और ये वीडियो अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता अस बार दीन्हा जानकी माता। यह हनुमान चालीसा की एक चौपाई जिसमें तुलसीदास जी लिखते हैं कि हनुमान जी अपने भक्तों को 8 प्रकार की सिद्धियां तथा 9 प्रकार की निधियां प्रदान कर सकते हैं। ऐसा सीता माता ने उन्हें वरदान दिया। यह अष्ट सिद्धियां बड़ी ही चमत्कारी होती हैं जिसकी बदौलत हनुमान जी ने असंभव से लगने वाले काम आसानी से संपन्न किए थे। आइए अब हम आपको इन अष्ट सिद्धियों 9 निधियों भगवत पुराण में वर्णित 10 गौण सिद्धियों के बारे में बताते हैं। 8 सिद्धियां। हनुमान जी को जिन 8 सिद्धियों का स्वामी तथा दाता बताया गया है वह सिद्धियां इस प्रकार हैं। अणिमा। इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी कभी भी अति सूक्ष्म रूप धारण कर सकते हैं। इस सिद्धि का उपयोग हनुमान जी तब किया जब वे समुद्र पार कर लंका पहुंचे थे। हनुमान जी ने अणिमा सिद्धि का उपयोग करके अति सूक्ष्म रूप धारण किया और पूरी लंका का निरीक्षण किया। अति सूक्ष्म होने के कारण हनुमान जी के विषय में लंका के लोगों को पता नहीं चला। महिमा। इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी ने कई बार विशाल रूप धारण किया है। जब हनुमान जी समुद्र पार करके लंका जा रहे थे तब बीच रास्ते में सुरसा नामक राक्षसी ने उनका रास्ता रोक लिया था। उस समय सुरसा को परास्त करने के लिए हनुमान जी ने स्वयं का रूप 100 योजन तक बड़ा कर लिया था। इसके अलावा माता सीता को श्री राम की वानर सेना पर विश्वास दिलाने के लिए महिमा सिद्धि का प्रयोग करते हुए स्वयं का रूप अत्यंत विशाल कर लिया था। गरिमा। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी का स्वयं भार किसी विशाल पर्वत के समान कर सकते हैं। गरिमा सिद्धि का उपयोग हनुमान जी ने महाभारत काल में भीम के समक्ष किया था। एक समय भीम को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया था। उस समय भीम का घमंड तोड़ने के लिए हनुमान जी एक वृद्ध वानर रूप धारण करके रास्ते में अपनी पूंछ फैलाकर बैठे हुए थे। भीम ने देखा कि एक वानर की पूंछ से रास्ते में पड़ी हुई है। तब भीम ने वृद्ध वानर से कहा कि वे अपनी पूंछ रास्ते से हटा लें। तब वृद्ध वानर ने कहा, मैं वृद्धावस्था के कारण अपनी पूंछ हटा नहीं सकता, आप स्वयं हटा दीजिए। इसके बाद भीम वानर की पूंछ हटाने लगे लेकिन पूंछ टस से मस नहीं हुई। भीम ने पूरी शक्ति का उपयोग किया लेकिन सफलता नहीं मिली। इस प्रकार भीम का घमंड टूट गया। लागिमा। इस सिद्धि से हनुमान जी स्वयं का भार बिल्कुल हल्का कर सकते हैं। पल भर में वे कहीं भी आ जा सकते हैं। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे तब वे अणिमा और लागिमा सिद्ध के बल पर सूक्ष्म रूप धारण करके अशोक वृक्ष के पत्तों में छिपे थे। इन पत्तों पर बैठे बैठे ही सीता माता को अपना परिचय दिया था। प्राप्ति। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी किसी भी वस्तु को तुरंत ही प्राप्त कर लेते हैं। पशु पक्षियों की भाषा को समझ लेते हैं, आने वाले समय को देख सकते हैं। रामायण ने इस सिद्धि के उपयोग से हनुमान जी ने सीता माता की खोज करते समय कई पक्षियों से चर्चा की। माता सीता को अशोक वाटिका से खोज लिया था। प्राकम्य। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी पृथ्वी गहराइयों से पाताल तक जा सकते हैं, आकाश में उड़ सकते हैं और मनचाहे समय तक पानी में जीवित रह सकते हैं। इस सिद्धि से हनुमान जी चिरकाल तक युवा ही रहेंगे, साथ ही वे अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी देह को धारण कर सकते हैं। इस सिद्धि से वे किसी भी वस्तु का चिरकाल तक प्राप्त कर सकते हैं। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी ने श्री राम की भक्ति को चिरकाल तक प्राप्त कर लिया है। ईशित्व। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी को दैवीय शक्ति प्राप्त हुई। ईशित्व के प्रभाव से हनुमान जी ने पूरी वानर सेना का कुशल नेतृत्व किया।
इस सिद्धि के कारण ही उन्हें सभी वानरों पर श्रेष्ठ नियंत्रण रखा। साथ ही इस सिद्धि से हनुमान जी किसी मृत प्राणी को भी फिर से जीवित कर सकते हैं। वशित्व। इस सिद्धि के प्रभाव से हनुमान जी जितेंद्रिय और मन पर नियंत्रण रखते हैं। वशित्व के कारण हनुमान जी किसी भी प्राणी को तुरंत ही अपने वश में कर लेते हैं। हनुमान के वश में आने के बाद प्राणी उनकी इच्छा के अनुसार ही कार्य करता है। इसी प्रभाव के हनुमान जी अतुलित बल के धामा हैं। 9 निधियाँ। हनुमान जी प्रसन्न होने पर जो 9 निधियाँ भक्तों को देते हैं वह इस प्रकार हैं। पद्मनिधि। पद्मनिधि लक्षणों से संपन्न मनुष्य सात्विक होता है तथा स्वर्ण चांदी आदि का संग्रह करके दान करता है। महापद्मनिधि। महापाप निधि से लक्षित व्यक्ति अपने संग्रहित धन आदि का धन धार्मिक जनों में करता है। नीलनिधि। नीलनिधि से सुशोभित मनुष्य सात्विक तेजस से संयुक्त होता है। उसकी संपत्ति 3 पीढ़ी तक रहती है। मुकुंद निधि। मुकुंद निधि से लक्षित मनुष्य रजोगुण संपन्न होता है, वो राज्य संग्रह में लगा रहता है। नंद निधि। नंद निधि युक्त व्यक्ति राजस और तमस गुणों वाला होता है, वही कुल का आधार होता है। मकर निधि। मकर निधि संपन्न पुरुष अस्त्रों का संग्रह करने वाला होता है। कच्छप निधि। कच्छप निधि लक्षित मनुष्य व्यक्ति तामस गुण वाला होता है, वह अपनी संपत्ति को स्वयं उपभोग करता है। शंख निधि। शंख निधि एक पीढ़ी के लिए होती है। खर्व निधि। खर्व निधि वाले व्यक्ति के स्वभाव में मिश्रित फल दिखाई देते हैं। इसके अलावा भागवत पुराण में भगवान कृष्ण ने 10 गौण सिद्धियों का वर्णन किया जो निम्न प्रकार हैं। अन्यमृत्वा, दूरश्रवण, दूरदर्शन, मनोजवा, कामरूपम, पराकाय परवेशनम, स्वच्छंद मृत्युम, देवानां सह कीड़ा अनुदर्शम, यथा संकल्प सिद्धिम, यज्ञ प्रतिहार गति। धन्यवाद दोस्तों, ये सब बातें मैंने आपसे हनुमान जी जो हमारे परम भगवान हैं, अति बलशाली हैं, उनके बारे में बताया। आप ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं इनका अनुसरण करें। धन्यवाद।